जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज हम माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक सफर है, बल्कि आत्मिक शांति और आस्था का भी प्रतीक है। अगर आप छुट्टियों में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कैसे पहुंचना है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर के महत्व की। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और यह देवी दुर्गा के 3 स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को समर्पित है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं और 12 किलोमीटर की इस पहाड़ी यात्रा को आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप माता के दरबार जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, वहां पहुंचे कैसे? कोई टेंशन नहीं, हम आपको पूरा रास्ता बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है, जो जम्मू से करीब 50 किलोमीटर दूर है। अब सवाल यह आता है, मां के दरबार तक कैसे पहुंचा जाए? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि वहां कैसे पहुंचा जाए। तो बिना देरी के जानते हैं आपके सारे ऑप्शन। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, तो नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है, जो कटरा से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस लेकर आराम से कटरा पहुंच सकते हैं। बस टिकट बुक करिए और निकल पड़िए माता के दरबार। अगर ट्रेन से सफर करना पसंद है, तो बढ़िया खबर है। कटरा का रेलवे स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप स्टेशन पर उतरते हैं, आपको टैक्सी और बसें मिल जाएंगी जो सीधे कटरा तक पहुंचाती हैं। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं या बस से सफर करना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कटरा के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध है। जम्मू से कटरा तक का सफर सिर्फ 2 घंटे का है और सड़कें भी शानदार बनी हुई हैं। यहां पहुंचकर सबसे पहले आपको यात्रा पंजीकरण, यात्रा पर्ची कराना होता है। यह पर्ची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। यात्रा पंजीकरण कैसे करें? अब बात करते हैं यात्रा पंजीकरण की। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए यात्रा पर्ची लेना अनिवार्य होता है। यह आपको ऑनलाइन www.maavaishnodevi.org या कटरा के यात्रा पंजीकरण केंद्र से मिल सकती है। बिना यात्रा पर्ची के भवन तक जाना संभव नहीं होता, इसलिए इसे लेना ना भूले। माता वैष्णो देवी यात्रा का ट्रैक कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं, तो आपको बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव मिलेंगे। पैदल यात्रा, यह यात्रा लगभग 5-6 घंटे में पूरी होती है। घोड़े, पालकी या पिट्ठू। अगर पैदल चलना मुश्किल हो, तो आप घोड़ा, पालकी या पिट्ठू की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा, कटरा से संजीछित तक हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है। वहां से माता वैष्णो देवी भवन सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण पड़ाव। पैदल यात्रा करने वाले भक्तों के लिए रास्ते में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी जैसे पड़ाव यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाते हैं। इन स्थानों पर आप आराम कर सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यात्रा के दौरान प्रमुख स्थल। यात्रा के दौरान कुछ ऐसे स्थल आते हैं जिनका धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है और जो भक्तों की आस्था को और मजबूत करते हैं। बाणगंगा, मान्यता है कि माता ने यहां अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा प्रवाहित की थी। चरण पादुका, यहां माता के चरण चिन्ह अंकित हैं। अर्धकुंवारी गुफा, माता ने यहां 9 महीने तक तपस्या की थी। भवानी भवन, यह अंतिम मंदिर है जहां मां वैष्णो देवी की पिंडी, संगत देवता स्थापित हैं। यहां श्रद्धालु मां के दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जाना न भूले। कहा जाता है कि यात्रा तब तक पूरी नहीं होती
जब तक भैरवनाथ के दर्शन न कर लिए जाए। आवास और भोजन। आवास। कटरा और मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। नवरात्रि और त्योहारों के दौरान भीड़ अधिक होने के कारण पहले से बुकिंग कराना उचित रहेगा। भोजन। यात्रा के दौरान खाने पीने की कोई चिंता नहीं। विभिन्न स्थानों पर प्रसाद, चाय, पानी, बिस्किट और हल्का खाना उपलब्ध होता है। मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और भोजन की व्यवस्था होती है। यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। सही समय चुनें। विशेष रूप से नवरात्रि और अन्य त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए अपने आवास और यात्रा पंजीकरण पहले से सुनिश्चित कर लें। स्मार्ट पैकिंग करें। हल्के कपड़े, आरामदायक जूते, पानी की बोतल और कुछ आवश्यक दवाइयां साथ रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव है जो हर श्रद्धालु के जीवन में विशेष स्थान रखती है। अगर आप इस वर्ष यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपकी तैयारियों में मदद करेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कब यात्रा करने वाले हैं। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आपकी यात्रा सफल और सुखद हो। जय माता दी।